अच्छा देखो क्वेश्चन में साइन थीटा में क्या दे रखा है बच्चों, हमें साइन थीटा दे रखा, साइन इंटू सेक, सॉरी साइन इंटू सेक थीटा हमें दे रखा है -1। अक्षय इम्प्रेस, वेरी गुड, आज तुम पहली बार टाइम पे ज्वाइन किए हो भाई। आज देखो बाकी बच्चे लेट हो गए। साइन इंटू सेक थीटा इक्वल टू -1, ठीक है। तो बच्चों सेक मीन्स क्या होता है, सेक मीन्स 1/cos है ना, तो नीचे कॉस आ जाएगा, ठीक है। तो साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा क्या हो गया -1। बच्चों आप एक बात बताओ, टेन नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, बोलो टेन नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड और फोर्थ। सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है। अच्छा देखो नीचे कुछ नहीं मतलब 1 होता है, अंडरस्टूड है, ठीक है ना, नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, यहाँ थीटा लिखा, यहाँ 1 यहाँ 1, ये पाइथागोरस थ्योरम से ये √2 हो जाएगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या हो जाएगा, √2। अब हमें ढूंढना क्या है ये देखिए जरा एक बार, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में तो सेकंड क्वाड्रेंट लिखा हुआ ही है बच्चों, आई एम सॉरी, क्वेश्चन में सेकंड क्वाड्रेंट पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड साइन थीटा, तो फ्रॉम ट्राइंगल साइन थीटा 1/√2 होगा। अब मुझे बताओ सेकंड क्वाड्रेंट है तो क्या होगा, प्लस या माइनस, बोलो सेकंड क्वाड्रेंट है प्लस। प्लस होगा, है ना। क्लियर है, बोलो कोई दिक्कत किसी को, माधव क्लियर है, बोलो स्टार्ट राइटिंग। और कोई डाउट है बोलो। किसी को कोई दिक्कत है, बोलो बच्चों, कर दे डिलीट। यस सर। चलो वी आर एक्सरसाइज स्टार्टिंग एक्सरसाइज 4D, ठीक है बच्चों। ये समझने से पहले हमें समझना है ये 0, ये 90, ठीक है, ये 180, ये 270, ठीक है, एंड दिस इज 360, क्लियर। 0 से 90 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 के बीच में कोई भी एंगल हो, है ना, 90 से 180 के बीच में होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 के बीच में हो तो थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से 360 के बीच में हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक, बोलो बच्चों, इज इट क्लियर। नो सर। यस सर। देखो रोशन कमाल किए जा रहा है, रोशन वेरी गुड। देखो रोशन अब होमवर्क मांगना नहीं पड़ रहा, होमवर्क फटाफट भेज रहा है, वेरी गुड। बच्चों आप सबसे मैं उम्मीद करता हूँ, देखो रोशन रेगुलर हो गया है, बहुत बढ़िया। फिर बताओ होमवर्क में पहले ASTC क्यों लिखा है, ऐड शुगर टू कॉफी, कोई बताएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एनीवन। ऑल 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 पॉजिटिव, आर पॉजिटिव। हाँ। देखो हम लोग जो बात करें ना बच्चों, हम लोग मेनली बात करें साइन कॉस टेन के बारे में, ठीक है, हम लोग मेनली बात करें साइन कॉस टेन के बारे में, ठीक है। तो अब बोलो सर कोसेक सेक और कॉट में क्यों नहीं बात कर रहे आप, तो देखो जो साइन के लिए होगा वही कोसेक के लिए होगा, जो कॉस के लिए होगा वही सेक के लिए होगा, और जो टेन के लिए होगा वही कॉट के लिए होगा, क्लियर। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होगा बताओ, साइन एंड कॉसेक। साइन एंड कोसेक। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होगा, टैन एंड कॉट। टेन एंड कॉट, बिल्कुल सही। आर को तो क्या आर को, तुम सिर्फ चैट में आ रहे हो। अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होगा बताओ, कॉस एंड सेक। कॉस एंड सेक, वेरी गुड। अब मैं आपको ऐसा बताता ऐसा क्यों, ठीक है, ऐसा क्या स्पेशल है कि भाई सेकंड में साइन ही पॉजिटिव क्यों है, थर्ड में टेन क्यों पॉजिटिव और फोर्थ में कॉस क्यों पॉजिटिव। मैं कौन से क्वाड्रेंट का बताऊं आपको, बोलो जो जिस क्वाड्रेंट का बोलोगे उस क्वाड्रेंट का बता दो, कौन से क्वाड्रेंट का बताऊं, बोलो बच्चों। सर साइन का। साइन का बता दूं, ठीक, चलो। देखो हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है, ये ब्लू कलर का आपको एक लाइन दिख रहा है, हमने इसको घुमाते घुमाते यहाँ पे लाके रोक दिया, ठीक है, ये एंगल थीटा है बच्चों। तो आप देख सकते हो ये जो थीटा है ये 90 से तो बड़ा लेकिन 180 से छोटा, क्या बोलते हो, है ना। ये जो एंगल आपको थीटा दिख रहा है ये थीटा 90 से तो बड़ा है पर 180 से छोटा है, क्लियर। बोलो कोई दिक्कत है, हेत आप नो लोग सर। लेट हो भाई, क्यों,
टेक्निकली देखे तो पॉजिटिव होगा क्योंकि रेडियस है। फिर से बोलो, फिर क्या बोल रहे हो? सर वो पॉजिटिव होगा ना जो नेगेटिव वाई एक्सिस है, क्योंकि वो रेडियस है। रेडियस है? नहीं 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 नहीं, ट्रायंगल बनाने के बाद पता चलेगा ना रेडियस कौन सा है। क्लियर? ओ ए रेडियस, जो ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल मैंने बनाया ओ ओ बी सी या ओ बी ओ ए बी, ठीक है, ओ ए बी एक ट्रायंगल है, तो ओ ए क्या हो गया? रेडियस। और रेडियस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। बोलो कोई दिक्कत? कोई बोलो दिक्कत नहीं सर। नो सर। ए बी क्या होगा बताओ? ए बी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव। बिकॉज वर्टिकली अपवर्ड है, यही वर्टिकली डाउनवर्ड होता तो नेगेटिव होता। बोलो है कि नहीं? क्लियर? यस सर। यस सर। अब आप देखो, जो थीटा बना हुआ दिख रहा है बच्चों आपको, तो ये थीटा जो दिख रहा है वो 90 से 180 के बीच में, ठीक है? यस। तो चलो मैं नहीं बता रहा, आप लोग बताओ साइन थीटा क्या होगा? साइन होता परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हो गया ए बी और हाइपोटेन्यूज हो गया ओ ए। बोलो किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नो सर। तो ए बी क्या हो गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ओ ए क्या हो गया? रेडियस पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गया। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा ये तो मैं सर बता, आपने नेगेटिव लिखा है। फिर आपने नेगेटिव लिखा। हाँ नहीं, मैंने ये चीज लगता है सी एक्सरसाइज में सिखा चुका हूँ आप लोग को। क्या हाँ बोल? सर वही लग रहा था। वही मुझे भी लग रहा है। अच्छा चलो कुछ नहीं, मुझे कुछ और सिखाना था, कोई नहीं, समझ में आ गया ना आपको? बोलो। हाँ सर आ गया। अच्छा फिर भी एक बार देख लो, इतना लिख दिया तो कॉस, अगर आप कॉस के बारे में बात करो, कॉस होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना? तो ओ बी क्या होगा? नेगेटिव। ओ ए क्या है? पॉजिटिव, तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव नेगेटिव। बोलो कोई दिक्कत? बोलो बच्चों, एनी प्रॉब्लम? नो सर। तो मैं इसको डिलीट करो, आप लोग में से कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता हो ले सकता हो फिलहाल, अब वैसे लेना नहीं, ये वाला अगर पिछले वाला क्लास अटेंड नहीं किया हो तो। ठीक है, मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ, ठीक है, क्या हम सीखने वाले हैं। तो देखो एक्चुअली मेरा मोटिव ये था आपको ये समझाना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस या सेक पॉजिटिव। बोलो क्या आपको इतनी बात समझ में आती है? बोलो बच्चों इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर आ गई। यस सर। हेत कोई दिक्कत? हेत, साहिल, मंथन, अक्षय, रोशन, बोलो बच्चों, माधव कोई दिक्कत? क्लियर। क्लियर है ना? फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्लियर सर। ठीक है। चलो आप जिनका बाकी है तो लिख लो फटाफट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा जो होता है वो 0 से 90 के बीच में होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा जो होता है वो होता है 90 से 180 के बीच में। और थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा जो होता है वो 180 से 270 के बीच में होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल थीटा होता है वो 270 से 360 के बीच में होता है। आई डोंट थिंक सो कि किसी को कोई प्रॉब्लम है, ये फटाफट लिख लो अगर किसी का बाकी रह गया तो, या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ और भी समझाना है। आगे बढ़ जाओ। बोलो किसी को कोई दिक्कत है? हेत समझ में आ रहा है? हेत बोलो। हाँ सर। ठीक है, क्योंकि शायद तुमने बहुत सारा क्लास अटेंड नहीं किया ना ऑनलाइन, इसलिए मैं तुमसे सर आ गया। आ गया ना? चलो गुड, ये हुई ना बात। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ बच्चों अब मुझे बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट, देखो 360 प्लस करे ना, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट लाने का दो तरीका है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट हम दो तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट हम 90 माइनस थीटा करें या 360 प्लस थीटा करें, दोनों कैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप में से कोई बच्चा बोलेगा सर ऐसा कैसे सर, तो मैं देखो बताता हूँ। ये 0 है, ये 90, अब 90 में थोड़ा सब्ट्रैक्ट करो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, और जहाँ पे 0 वही 360 भी है, क्योंकि एक चक्कर लगाने के बाद फिर वहीं पहुंच जाएंगे, है ना। 360 में थोड़ा प्लस करोगे तो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट। बोलो क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस हाँ सर। सर। 90 माइनस करो या 360 प्लस करो, दोनों केस से हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। क्लियर? चलो अब मेरी बात बताओ कि यहाँ पे मैं स्टार क्यों बना रहा हूँ। कुछ बच्चों को पता होगा जिन्होंने पहले भी ये वाला क्लास अटेंड किया हुआ है।
क्यों सर क्योंकि 90 में एंगल चेंज हो जाता है। 90 एंगल नहीं, रेशियो चेंज हो जाएगा। देखो आपने 9th में भी पढ़ा है ना, 9th में पढ़ा है साइन विल चेंज टू कॉस। बोलो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बोलो बच्चों पढ़ा है आपने? और हाँ है ना cos 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा होता है। बोलो पढ़ा है कि नहीं? tan 90 माइनस थीटा ये होता है cot थीटा। और देखो हर जगह प्लस आएगा बच्चों, हर जगह। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा फिर cot 90 माइनस थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। sec 90 माइनस थीटा प्लस कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा प्लस सेक थीटा। बोलो कोई दिक्कत है? नो सर। नहीं प्रॉब्लम, लिख लो फटाफट। माधव समझ में आ रहा है? माधव क्लियर है? साहिल? यस सर। ओके अब देखो साइन 360 प्लस थीटा। देखो 360 में साइन विल रिमेन साइन, है ना। 360 में साइन विल रिमेन साइन, कॉस विल रिमेन कॉस, क्लियर। tan विल रिमेन tan, ठीक है। और आप देखो हर जगह क्या आएगा बच्चों? एवरीवेयर विल बी पुटिंग प्लस साइन, क्लियर। टेल मी cot 360 प्लस थीटा, दिस विल बी प्लस cot। बोलो किसी को कोई तकलीफ? समझ में आ रही बात? अच्छा यस सर। sec 360 प्लस थीटा, ये sec थीटा हो जाएगा। cosec 360 प्लस थीटा, दिस विल बी cosec थीटा। चलो कोई दिक्कत किसी को? कॉपी कर लो फटाफट। लगे कुछ भी प्रॉब्लम यू कैन कंसल्ट मी, ठीक है, रिलेटेड टू स्टडीज। 90 प्लस थीटा। अच्छा बताओ सेकेंड क्वाड्रेंट दो तरह से आएगा, या तो 90 प्लस थीटा या नहीं तो 180 माइनस थीटा। बिल्कुल सही। देखो यहाँ बच्चों हम फिर से स्टार बनाएंगे। क्यों स्टार बनाएंगे? क्योंकि 90 में चेंज हो जाएगा ना। तो साइन 90 प्लस थीटा बच्चों बताओ क्या होगा? 90 में साइन विल चेंज टू कॉस। कॉस थीटा। अब मुझे बताओ प्लस होगा या माइनस होगा? माइनस। हाँ देखो मुझे पता था गलती बोलेगा एकमवीर साइंस फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तुम ये कॉस को देख के समझ के बोल दिया होगा। देखो ये एंगल किसके लिए? साइन के लिए है ना, यस सर। है ना। तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? कुछ बच्चे इसको देख के साइन बोलते हैं ना, हमें इसको देख के साइन बोलना है, क्लियर। बोलो समझ में आ रही बात? यस सर। देखो आप अभी गलती करते हो ना, कोई दुख वाली बात नहीं। देखो जो अच्छा बच्चा होता है ना वो एग्जाम से पहले गलती करता है, खराब बच्चा होता है ना ट्यूशन में गलती नहीं करता, एग्जाम में गलती करता है, ठीक है। तो अपनी गलती से अपने को सीखने का, क्लियर है? बोलो कहीं कोई दिक्कत तो आप मुझे बोलो, ठीक है। बोलो यहाँ प्लस कॉट आएगा या माइनस कॉट आएगा? बताओ। माइनस कॉट। माइनस कॉट आएगा। कॉट 90 प्लस थीटा क्या आएगा बताओ? एकम भी तुम नहीं बोलना, कोई और बोले। ये बताओ क्या आएगा? बोलो कॉट 90 प्लस थीटा क्या होगा? सर प्लस tan थीटा। अरे माइनस होगा ना बालक। देखो सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट है ना, सेकंड क्वाड्रेंट सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, क्लियर। बोलो बोलो साइन, क्लियर। देखो मैंने क्या लिखा? ऐड शुगर टू कॉफी, है ना। अब देखो ये कोसेक आ गया तो कोसेक में प्लस आ जाएगा, प्लस सेक सेक है। तो बताओ ये क्या होगा? कोसेक तो होगा, बात सही है, लेकिन प्लस या माइनस? बोलो क्या होगा, प्लस या माइनस? प्लस। प्लस होगा ना। तो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट है भाई, तो सिर्फ साइन और कोसेक प्लस होगा। देख लो आप, मैं इसको मिनिमाइज करो, देख लो सिर्फ साइन और कोसेक प्लस है, बाकी सारे है ना सिर्फ साइन और कोसेक प्लस है। ओ सॉरी गलत लिख दिया, एक मिनट। ठीक है चलो। अब साइन 180 माइनस थीटा,
cos 180 minus theta, tan 180 minus theta, cot 180 minus theta। अब आप देखो 180 में भाई सब सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं करेगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, चूंकि सेकेंड क्वाड्रेंट है तो साइन प्लस बाकी सारे साइन और कोसेक प्लस में हो गए, तो ये क्या हो जाएगा प्लस कोसेक थीटा और सेक 180 माइनस थीटा क्या होगा माइनस सेक थीटा। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम है बच्चों? क्लियर है, दिमाग में उतर गया? बोलो कोई दिक्कत किसी को भी? नो सर। ठीक है, कॉपी कर लो। मिनट, बोलो थर्ड क्वाड्रेंट दो तरह से आ सकता है, बताओ कौन कौन सा? 180 प्लस थीटा और 270 माइनस ठीक थीटा। है, 180 प्लस थीटा और 270। देखो मैंने बताया था 270 में भी चेंज होगा है ना, तो और थर्ड में टेन एंड कॉट पॉजिटिव, टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव। ठीक, तो साइन 180 प्लस थीटा हो जाएगा बच्चों 180 में साइन साइन ही रहेगा और नेगेटिव है। कॉस 180 प्लस थीटा क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भी नेगेटिव। अब आ गया असली हीरो, थर्ड क्वाड्रेंट का हीरो यही है, टेन 180 प्लस थीटा ये हो जाएगा प्लस टेन थीटा। क्या बोलते हो, समझ में आ रही बात? बोलो क्लियर है? यस सर। अच्छा टेन और क्या पॉजिटिव होगा बताओ? टेन पॉजिटिव होगा और क्या और पॉजिटिव होगा? कॉट है ना, तो फटाफट कॉट भी लिख ही देते हैं। तो कॉट 180 प्लस थीटा ये हो जाएगा प्लस कॉट थीटा। बाकी आप लिख पाओगे क्या? बोल बाकी आप लिख पाओगे? सेक वाला सेक और कोसेक लिख पाओगे क्या? यस सर। है ना, दोनों में तो आपको पता है ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस सेक थीटा और ये माइनस कोसेक थीटा। ये हो गया अपना सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट का एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया। साइन 270 माइनस थीटा, बताओ क्या लिखे अभी, प्लस लिखे या माइनस लिखे? माइनस होता है थर्ड क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव। बोलो क्या लिखे यहाँ पे इक्वल टू में? माइनस। बोलो बच्चों क्या लिखे? माधव बताओ, माधव 270 में साइन क्या हो जाएगा? साइन ही रहेगा या कॉस हो जाएगा? माधव, रोशन, रोशन बताओ, रोशन, मंथन, रोशन। सर आपने बस स्टार लगाया मतलब चेंज होना चाहिए। हाँ ठीक है, कॉस 270 माइनस थीटा क्या होगा बच्चों? कॉस भी नेगेटिव होता है तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब इस एक्स क्वाड्रेंट का हीरो 270 माइनस थीटा है ना, ये क्या होगा भाई प्लस कॉट थीटा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो बच्चों बात समझ में आ रही है? यस सर। अब 10 लिख दिया ना, अब 10 के बाद मैं कॉट लिख देता हूँ, कॉट 270। भाई साहब ये तो दिक्कत कर रहा है, एक मिनट। अब आ जाएगा कॉट 270 माइनस थीटा, तो ये हो गया प्लस टेन थीटा। फिर आएंगे दो नेगेटिव, दो गुंडे इस क्वाड्रेंट के, 270 माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा। फिर आएगा कोसेक 270 माइनस थीटा, ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा। क्लियर है? बोलो बच्चों क्लियर? लो कॉपी कर लो, कोई दिक्कत? एक मिनट, एक मिनट। Fourth quadrant we can get in two ways. Tell me. 270 बोलो बच्चों, प्लस थीटा and 360 माइनस 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा, इसमें लगेगा स्टार। तो साइन 270
प्लस थीटा क्या होगा बोलो। देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, 270 आ गया तो साइन विल चेंज टू कॉस। बोलो कोई दिक्कत है? बोलो बच्चों कोई दिक्कत? नो सर। माधव मेरी बात समझ में आ रही? माधव आपको, माधव कोई दिक्कत है? कॉस में हो जाएगा प्लस साइन, है ना, कॉस इज पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। tan 270 plus theta, this will be minus cot theta, cot 270 plus theta will be minus tan theta, ठीक है, और sec 270 plus theta will be plus cosec theta and cosec 270 plus theta minus sec theta। बोलो कोई दिक्कत? बोलो बच्चों कोई प्रॉब्लम? नो सर। है ना, जब जब सिर्फ कॉस में और सेक में प्लस लिखा, बाकी सभी में मैंने माइनस लिखा है, ठीक है। अब देखो साइन 360 माइनस थीटा, 360 में साइन विल रिमेन साइन, है ना, 360 में साइन विल रिमेन साइन, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। कॉस 360 माइनस थीटा, तो 360 में कॉस भी कॉस रहेगा, लेकिन कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? प्लस। tan 360 माइनस थीटा, तो 360 में tan ही रहता है, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव। बच्चों बाकी आप लिख पाओगे क्या खुद से? क्या बाकी क्या आप खुद से लिख पाओगे? लिखो लिखो, मुझे फोटो भेजो अभी, लिख के मुझे फोटो भेजो, देखिए कितने बच्चे लिख पाते हैं, सभी को भेजना। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या हो गया? साइन में ना सेम ही वैल्यूज बार बार आता है, लेकिन एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, है ना। साइन में क्या सेम वैल्यूज बार बार आता है एक इंटरवल के बाद। जैसे अगर हम सन को कंपेयर करें ना बच्चों, अभी सन कहीं ना कहीं आसमान में होगा, अभी से ठीक 24 घंटे के बाद फिर से सन वही उधर ही पहुंच जाएगा। क्या बोलते हो? जहां पे अभी है फिर वहीं पहुंच जाएगा कि नहीं? तो साइन का ग्राफ देखा गया ना, साइन का ग्राफ देखो कैसा होता है। देखो भाई सेम ग्राफ चल रहा है, सेम टू सेम, आगे पीछे सेम ग्राफ। तो आप देख सकते हो यही ग्राफ, मैं आपको रेड से का हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, रेड से। तो बच्चों देखो यही ग्राफ कॉपी पेस्ट हो रहा है, क्या बोलते हो? Yes. ये है 180 डिग्री और ये 360 डिग्री, तो ये गैप कितने का हो गया? 360 का। ये भी गैप 360 का है। देख के एग्जैक्ट सेम नहीं लग रहा है, पर है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जो रेड ग्राफ मैंने हाईलाइट किया है, यही ग्राफ तो बार बार कॉपी पेस्ट हो रहा है। क्या बोलते हो? यस सर। है ना। तो साइन का मतलब पीरियड क्या हो गया? और एक और बात देखना, साइन का वैल्यू कितना भी हो जाए लेकिन 1 से बड़ा नहीं हो सकता और -1 से छोटा नहीं हो सकता। बोलो क्या बोलते हो? साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम 1 जाएगा और मिनिमम -1 जाएगा। बोलो क्लियर? बोलो बच्चों क्लियर? साइन का वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में ही होगा। तो हमने क्या सीखा बच्चों इस ग्राफ से कि साइन थीटा का वैल्यू जो भी हो, अगर हम थीटा में 360 प्लस कर दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी सेम आएगा। या फिर थीटा में क्या सब्ट्रैक्ट कर दें? 360 सब्ट्रैक्ट कर दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो बच्चों सेम आएगा, कोई दिक्कत है? समझ में आ रही बात? बोलो क्लियर? आपको समझ में आ रही है? पीरियड का मतलब समझ में आया? यस सर। साइन का पीरियड 360 डिग्री होता है, मतलब आप 360 डिग्री कितनी बार भी प्लस कर दो या कितनी बार भी माइनस कर दो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बोलते हो? बात समझ में आ रही है? यस सर। डिलीट कर दें ग्राफ? बोलो बोलो डिलीट कर दें? चलो यस सर। रुको रुको रुको। अरे रे रे,
बोलते 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 मैंने डी सॉरी, तो फटाक से बोलते हैं ना। चलो ये 1 है, ये -1 है। ठीक है, ये ठीक है। अब आप देखो साइन का वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं है। सॉरी, ये cos थीटा का ग्राफ है ना, y इक्वल टू cos थीटा बोलो या cos x बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे जो ग्राफ रिपीट कर रहा है ना बच्चों, देखो पिंक से दिखाता हूँ मैं, पिंक वाले भाई जाग जा, एक मिनट रुक जाओ, पहले आप ग्राफ ड्रॉ कर लो। पिंक वाला भाई जाग गया। अब बच्चों देखो ये जो पिंक से मैंने हाईलाइट किया ना, यही सेम ग्राफ रिपीट हो रहा है क्या बोलो? यही सेम ग्राफ बार बार कॉपी पेस्ट हो रहा है। देखो ये हो गया 180 पे -1 होता है, और ये 360 है, ये जो है ना ये 360 है। तो बच्चों ये कितना हो गया? 360 हो गया बोलो। तो मतलब कॉस का जो ग्राफ है ठीक 360 डिग्री के बाद बार बार रिपीट होगा। 360 डिग्री के बाद ग्राफ बार बार रिपीट होगा। बोलो आपको बात समझ में आ रही है? यस सर। तो हम ये बोलना चाहें जो वैल्यू cos थीटा का होगा, cos थीटा प्लस 360 भी उतना ही होगा, और cos थीटा माइनस 360 भी उतना ही होगा। बोलो कोई दिक्कत है? आप cos में 360 कितनी बार भी प्लस कर दो या माइनस कर दो, फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो क्लियर है? यस सर। कॉपी कर लो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे tan थीटा का ग्राफ, ना tan x का। तो हमें माइंड में रखना है कि साइन और cos ठीक 360 डिग्री के बाद रिपीट करता है। ठीक है, फटाफट लिख लो बच्चों। आप देखो tan में, ये tan का जो ग्राफ बना है, देखो ये पार्ट जो आपको पिंक कलर का दिख रहा है, यही पिंक वाला ग्राफ बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये ग्राफ कितने 180 के गैप में आ रहा है ना, इधर 90 और इधर भी 90, 180 हो गया। तो tan का पीरियड कितना हो गया? 180। तो आपको ध्यान रखना है साइन और कॉस का पीरियड 360 होता है, tan का पीरियड 180 होता है। क्लियर है? मिटा दूं? बोलो, ड्रॉ कर लिया? बोलो बच्चों क्लियर है? यस सर। अब थोड़ा एक्सरसाइज स्टार्ट यस सर। रेड कर दूं? मेरी बात का जवाब देना, ठीक है? अगर मैं आपसे ऐसा बोल दूं साइन है, तुमको भी मैं होमवर्क दे दूंगा, ठीक है? जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ अभी लिखते जाना, होमवर्क सभी को मिलेगा, ठीक है? 194, देखो अपने को जो ये एंगल है ना बच्चों, ये एंगल 0 से 45 के बीच में होना चाहिए। अभी जो इतना कुछ हमने पढ़ा, ये इसको किस तरह ब्रेक करेंगे? बोलो 194 को क्या लिख सकते हैं आसानी से? 180 प्लस 14। और देखो यहाँ पे थीटा क्या है बताओ? थीटा कितना है? 14। 14। तो आपने पढ़ा साइन 180 प्लस थीटा होता है। 180 में साइन साइन ही रहता है, 180 में साइन साइन ही होता है। क्वाड्रेंट कौन सा बच्चों बताओ? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। बोलो कोई दिक्कत है? बोलो बच्चों कोई दिक्कत है? बोलो एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, लिख लो फटाफट। क्लियर है? कहीं किसी दिक्कत नहीं ना? ठीक है,
अब नेक्स्ट देखो, साइन 348 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, बताओ? 360 minus 12. 360 माइनस 12, ठीक है। अच्छा थीटा क्या है यहाँ बताओ, इधर थीटा क्या है? 12. 12। तो साइन 360 माइनस थीटा, साइन 360 में साइन साइन ही रहता है, क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव। हमें क्या बोला था, एंगल 0 से 45 के बीच में होना चाहिए, आ गया क्या? बोलो। यस सर। कॉपी कर दो। आप एक बात नोटिस करो, जब प्लस है तो मैं कुछ माइनस कर रहा हूँ, अब जब माइनस होगा तो मैं प्लस करूंगा, देखना। डिलीट कर दूं? बोलो बच्चों, दोनों डिलीट कर Yes. दूं? हेत समझ में आ रहा है? हेत बालक, हेत माधव, हाँ सर। ठीक है। साइन -1785, जब एंगल माइनस में तो कुछ ना कुछ प्लस करेंगे। हम ये चेक करेंगे 360 इंटू क्या करेंगे कि इससे बड़ा आ जाए, ठीक है। माइनस वाले में प्लस करेंगे और इससे बड़ा एंगल लेंगे, ठीक है। तो 360 इंटू अगर हम 4 करें तो 1440, नहीं इससे बड़ा तो नहीं है। 360 इंटू 5 करें 1800 आ रहा है। तो आपको मैंने बताया, आप साइन में आप 360 कितनी बार भी प्लस कर सकते हो, हमने 5 बार प्लस कर दिया, इसका मतलब हमने क्या कर दिया, इसमें 360 5 बार प्लस कर दिया। तो आप बताओ ब्रैकेट वाले एंगल को कैलकुलेट करो, इस पूरे को मुझे सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बच्चों बताओ? 1800 माइनस 1785 कितना आ रहा है, बोलो? 15 डिग्री। और हमें क्या लाना था, एंगल लाना 0 से 45 के बीच में, आ गया क्या? बोलो बच्चों, आ गया? समझ में आया? बोलो। Yes sir, आया. अब देखो, हो सकता है कोई बच्चा, मैंने 5 बार किया ना, वो बच्चा 360 इंटू 4 ही करता, फाइनली आंसर सेम आएगा, स्टेप्स बढ़ जाएंगे। मैंने क्या बोला, इससे ठीक बड़ा लेने का, ठीक है। तो मैंने चेक किया 360 इंटू 5 ठीक इससे बड़ा आ गया 1800। क्लियर? आगे बढ़ जाएं, समझ में आ गया? बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को? No sir. ठीक है। साहिल आ रहा है समझ में? साहिल यस सर। ठीक है। 10 3598 बच्चों, एंगल प्लस में तो माइनस करेंगे, ठीक है। एंगल प्लस में है तो हम माइनस करेंगे, और एंगल 0 से 45 के बीच में होना चाहिए। तो यार हम क्या करें, 180 होना चाहिए, है ना। 180 इंटू 20 कर दे तो क्या होगा, 180 इंटू 20 कर दे तो 3600 हो जाएगा। तो हम 3598 प्लस हो तो माइनस करेंगे ना, 180 इंटू 20, है ना। हम 10 में 180 कितनी बार भी प्लस या माइनस कर सकते हैं। बच्चों ये कितना आ रहा है बताओ ना एक बार, कितना आ रहा है ये? 2. 2 सर। -2, यस। है ना। और आपको ये पढ़ाया था क्या कि 10 में माइनस बाहर आ जाता है? बोलो आ गया? ये अभी लिख लो, पहले समझाया तो मैं अभी। ये तो हर एक एंगल में होता है। नहीं सब में नहीं, सिर्फ साइन और साइन में होता है और 10 में होता है, कॉस में माइनस हट जाता है, अगर आपको याद हो तो। साइन और 10 में देखो यार, लिख लो, आपको मैं समझा दूंगा बाद में, तो यार पता नहीं बताया होगा मैंने शायद। साइन में हाँ सर माइनस बताया अगर है। एंगल में हो तो बाहर हो जाता है, 10 में भी माइनस अगर एंगल हो तो बाहर आ जाता है, लेकिन कॉस में अगर एंगल में माइनस हो तो क्या होता है, हट ही जाता है। क्लियर? बोलो कोई दिक्कत ही, आप नोट करके लिख लो बच्चों, मैं आपको प्रूव करके अगले क्लास में बता दूंगा, ठीक है। लिख लो फटाफट। पता है इसीलिए ना इन दो को हम बोलते हैं प्यार से, साइंस वाले सुनना, कॉमर्स वाले का भी क्वेश्चन है ऐसा नहीं, इन दोनों को बोलते हैं ऑड फंक्शन और इसको बोलते हैं इवन फंक्शन। इवन माइनस हट जाता है ना, अगर पावर इवन नंबर तो माइनस हट जाता है, इसीलिए नाम पड़ा इवन फंक्शन।
हमने क्वेश्चन भी किए, आपको बताया भी था फंक्शन चैप्टर में। जिनका फंक्शन बाकी मैं करा दूंगा, वीडियो आज सेंड कर दूंगा, ठीक है, ये कॉपी कर लो। क्लियर है बच्चों? बोलो कोई दिक्कत किसी को? एनी प्रॉब्लम? हित, मंथन, रोशन, आर्गो, एकमवीर, साहिल, माधव, बोलो बच्चों कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। ठीक है, ठीक है, चलो बस एक दो क्वेश्चन और करेंगे फिर आज के लिए खत्म। 55 पे मैं एंड कर दूंगा, ठीक है, 55 पे मैं एंड कर दूंगा। कर दे डिलीट। हम 120 को लिख सकते हैं 180 माइनस 60, बोलो लिख सकते हैं ऐसा? बोलो बच्चों लिख सकते हैं। और 180 में साइन साइन ही रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, ये स्टैंडर्ड एंगल है, ठीक है। साइन 60 √3/2, बोलो क्लियर? बोलो बच्चों क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, cos 315, बोलो 315 को क्या लिख सकते हैं? 315 को क्या लिख सकते हैं बोलो? 360 minus 40. माइनस 40। आपको पता है अगेन 360 में cos cos ही रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos प्लस होता है, बोलो है ना। तो इसका फाइनली आंसर आ गया cos 45 1/√2, बोलो कोई दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम? No sir. डिलीट कर दे, बोलो। Yes sir. आज का आखिरी सवाल, बच्चों पाई मतलब 180 सभी को पता है ना। तो कैलकुलेट कर ले क्या, पाई कितना हो जाएगा? 15 इंटू 180/4, 15 इंटू 180/4, ये आ गया 675, ठीक है। सेक 675, हम सेक या कॉस में 360 माइनस कर सकते हैं, ठीक है। 365 में सॉरी 675 में 360 माइनस कर दिया, ये आ गया सेक 315। अब इसको क्या लिख सकते हैं बोलो? इसको हम क्या लिखे? 360 माइनस 40। बिल्कुल सही, 360 माइनस 45। 360 में सेक सेक ही रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस दोनों प्लस होता है ना। cos 45 1/√2, sec 45 √2/1, बोलो क्लियर है? बोलो बच्चों क्लियर? तो ये कॉपी कर दो। Yes sir. √2 लिख सकते, क्या बोल रहे हो? सिर्फ √2 लिख सकते हैं ना। हाँ √2 √2/1 एक ही बात है,